अंतहीन सुनहरी रेत से घिरे एक शांत अरब शहर में समीर नाम का एक लड़का रहता था। वो दुबला पतला था, ज्यादातर नंगे पांव रहता था और अपनी मां के सिले हुए कपड़े पहनता था। उनका परिवार बहुत गरीब था। जब समीर छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और वे अपने पीछे केवल यादें और टूटे फूटे औजारों से भरा एक पुराना लकड़ी का बक्सा छोड़ गए थे। समीर का काम बाजार में खजूर बेचना था। हर सुबह रेगिस्तान की तपती धूप में वो अपने छोटे से कंधे पर खजूर की एक टोकरी उठाए चिल्लाता, ताजे खजूर, शहद जैसे मीठे। लेकिन ज्यादातर लोग उसकी बात अनसुनी कर देते। बड़ी दुकानों और रंग बिरंगे तंबुओं वाले व्यापारियों की दुकानें और भी अच्छी थी और समीर की छोटी टोकरी बहुत छोटी लगती थी। फिर भी समीर ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसकी मां हमेशा कहती थी, रेगिस्तान में खजाना छिपा है मेरे बेटे। अगर तुम ईमानदार, बहादुर और दयालु हो तो जिंदगी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। समीर ने ये शब्द अपने दिल में रख लिए। एक शाम जब समीर अपनी दुकान बंद कर रहा था, उसने एक फव्वारे के पास एक बूढ़े आदमी को अकेला बैठा देखा। वो आदमी कमजोर, प्यासा और सब भूला हुआ लग रहा था। समीर थका हुआ और भूखा होने के बावजूद उस बूढ़े आदमी को अपनी टोकरी से बचे हुए कुछ खजूर और एक गिलास पानी दे गया। बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, दयालुता हृदय में धन की पहली सीढ़ी है, याद रखना बेटा। समीर कुछ कह पाता उससे पहले ही बूढ़ा आदमी भीड़ में ऐसे गायब हो गया मानो वो वहां कभी था ही नहीं। जहां वो बैठा था वहां सिर्फ एक छोटा सा सोने का सिक्का बचा था। समीर ने आश्चर्य से उसे उठा लिया और घर चला गया। उस रात समीर ने एक अजीब सपना देखा। सपने में वो रेगिस्तान से गुजरते हुए एक खंडहर महल के पास पहुंचा जो आधा रेत में दबा हुआ था। अंदर उसने एक जलता हुआ दिया देखा। एक गहरी आवाज फुसफुसाई, दीपक की खोज करो और तुम्हें अपना भाग्य मिल जाएगा। समीर पसीने से तरबतर उठा। पहले तो उसने सोचा कि यह बस एक सपना है, लेकिन कल उसे जो सोने का सिक्का मिला था वो चांदनी में चमक रहा था। किसी ने उसे बताया कि यह सपना सच था। अगले दिन सिर्फ खजूर और सोने के सिक्कों से भरा एक छोटा सा थैला लेकर समीर ने अपने सपने को पूरा करने का फैसला किया। वो रेगिस्तान में घंटों पैदल चला। गर्मी असहनीय थी, फिर भी वो अपनी मां की बातें दोहराता हुआ चलता रहा। 2 दिन बाद उसने अपने सपने के खंडहर देखे। आधी दबी दीवारें, टूटे हुए खंभे और सन्नाटा। खंडहर के अंदर समीर को एक टूटी हुई जमीन दिखाई दी। उसके नीचे जमीन के नीचे जाने वाली एक सीढ़ी थी। सिर्फ एक जलती हुई मशाल के सहारे नीचे उतरते हुए उसका दिल बैठ गया। सीढ़ियों के अंत में एक बड़ा कमरा था जो एक अजीब सी रोशनी से जगमगा रहा था। बीच में एक पत्थर के खंभे पर एक कांसे का दीपक रखा था, लेकिन उसकी रखवाली एक विशाल सांप कर रहा था जिसकी आंखें चमक रही थी। समीर कांप उठा और उसे उस बूढ़े व्यक्ति के शब्द याद आ गए, दयालुता हृदय की संपत्ति की पहली सीढ़ी है। लड़ने के बजाय समीर ने धीरे से सोने का सिक्का जमीन पर रख दिया और कहा, मैं चोरी करने नहीं आया हूं, बल्कि अपना भाग्य तलाशने आया हूं। सांप ने उसे घूरा, फिर सिर नीचे करके कहा। एक चमकती हुई रोशनी के साथ वो गायब हो गया और दीपक को बिना सुरक्षा के छोड़ गया। समीर दिया उठाकर उसकी धूल झाड़ रहा था। अचानक कमरे में धुआं भर गया और एक लंबा चौड़ा दैत्य प्रकट हुआ। उसकी आवाज बिजली की तरह गरज रही थी। मैं इस दीपक से बंधा हुआ हूं।
मुझे मुक्त करने के लिए मैं तुम्हें धन और वैभव दूंगा। तुम्हारी क्या इच्छा है पुत्र? समीर ने बहुत सोचा। वो सोना, महल या धन संपत्ति मांग सकता था, लेकिन उसे फिर अपनी मां की याद आ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं कड़ी मेहनत करने और अपना जीवन बदलने का अवसर चाहता हूं, न कि केवल गायब हो रही संपत्ति। दानव ने आश्चर्यचकित होकर कहा, बहुत से लोग सोना चाहते हैं, आप अवसर चाहते हैं, बहुत अच्छा। उसने अपना हाथ हिलाया और समीर ने अचानक खुद को अपने शहर में पाया। दीपक अभी भी उसके हाथ में था। उस दिन से समीर की जिंदगी बदलने लगी। दैत्य ने उसे तुरंत ढेर सारा सोना नहीं दिया, लेकिन जब भी समीर कड़ी मेहनत करता, उसे मौके मिलते। जब समीर खजूर बेचता था, तो वो लैंप उसे बाजार की सबसे अच्छी जगहों पर ले जाता था। जल्द ही ज्यादा से ज्यादा लोग उससे खजूर खरीदने लगे। हर बार उसकी ईमानदारी और दयालुता ने दूसरों को प्रभावित किया। कुछ ही सालों में समीर ने अपनी दुकान खोलने लायक पैसे जमा कर लिए। लेकिन एक दिन एक और व्यापारी समीर की कामयाबी से जलने लगा। उसने अफवाह फैला दी कि समीर काला जादू करके अमीर बना है। शहर के लोगों को शक होने लगा। एक रात ईर्ष्यालु व्यापारी दीपक चुरा लेता है और जिन्न को बुलाने की कोशिश करता है। वो मांग करता है, मुझे सोने का एक पहाड़ दे दो। जिन्न आता है और चेतावनी देता है, लालच विनाश करता है। व्यापारी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। जल्द ही उसका घर सोने से भर गया। दीवारें तोड़कर उसे जिंदा दफन कर दिया गया। जब समीर को पता चलता है, तो वो शोक मनाता है उस लालची आदमी के लिए नहीं, बल्कि उस सबक के लिए जो पूरे कस्बे को सीखना था। साल बीतते गए और समीर अरब के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। लेकिन दूसरों की तरह वो अपने गरीबी के दिनों को कभी नहीं भूला। उसने स्कूल बनवाए, अनाथों की मदद की और गरीबों को खाना खिलाया। लोग उसे दया का राजकुमार कहते थे। यहां तक कि राजा भी उसकी प्रशंसा करते थे और उसे अपने दरबार में आमंत्रित करते थे। फिर भी समीर हमेशा कहता था, मैं अभी भी रेगिस्तान का बेटा हूं। अगर हम दयालुता भूल जाए तो धन कुछ भी नहीं है। वो दीपक उसके बुढ़ापे तक उसके पास रहा। जब उसका समय आया तो उसने उसे रेगिस्तान में दफना दिया और एक नोट छोड़ गया। ये दीपक धन नहीं देता, ये उन लोगों को रोशनी देता है जिनके दिलों में पहले से ही अच्छाई है। कहानी की सीख, समीर की गरीबी से अमीरी तक की यात्रा हमें ये सिखाती है, सच्चा धन सोने से नहीं, बल्कि दयालुता, ईमानदारी और कड़ी मेहनत से आता है। धन का शॉर्टकट कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन धैर्य से साम्राज्य का निर्माण होता है। जीवन के सबसे कठिन रेगिस्तानों में भी आशा एक मरुद्यान की तरह खिल सकती है। और इस प्रकार वो अरब लड़का जो कभी बाजार में खजूर बेचता था, एक किंवदंती बन गया। उसकी कहानी रेगिस्तान के तारों के नीचे बच्चों को सुनाई गई तथा उन्हें याद दिलाया गया कि महानता हृदय में होती है।